हैरत हो रही है मुझे, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कितनी बुरी बात है ना, अपनी बीवी को दुख पहुंचाना, उससे बेवफाई करना, है ना? सच सामने आ ही जाता है एक ना एक दिन। अफेयर शादी से पहले हो या शादी के बाद, कॉन्सिक्वेंसेस तो सेम ही होता है। क्यों परेशान है? क्या करूं फिर मैं? परेशानी से आज तक भला कोई मसले हल हुए हैं? मामा पापा के पास चले, मुझे उनकी याद आ रही है। मामा चले, मुझे उनके पास जाना है। चले मामा, मुझे जाना है पापा के पास। चुप हो जाओ। क्यों? उस बच्ची का क्या कसूर है? ऐसे नहीं करे ना, उसको ऐसे मत डांटे। अपना डिप्रेशन उस पे मत निकाले प्लीज। मैं इस वक्त उसके सवालों के जवाब देने की पोजीशन में नहीं, ना ही मैं उसकी जिद पूरी करने की पोजीशन में हूं। मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। आप रेस्ट करें, कमरे में जाएं, नींद की दवाई खाएं, सो जाएं। आप बहुत सोच रही हैं। नहीं, मैं ठीक हूं। आप ठीक नहीं हैं, कल भी जागी हैं। अपना ख्याल रखें ना, इस तरह स्ट्रेस लेती रहेंगी तो। मेरा का ख्याल मैं रखूंगी, आप आराम करें। नहीं नहीं रोशनी, वो तुम्हें तंग करेगी। क्यों तंग करेगी वो मुझे? बिल्कुल तंग नहीं करेगी। वकार आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी, हम आपके साथ हैं। मैं जानती हूँ रोशनी, रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है। मैं कब का फैसला कर चुकी होती, लेकिन जब मैं मेरा को देखती हूँ तो हाँ, भी नहीं चाहता कि आप आलियान भाई से अलग हो, क्योंकि सब अपनी जिंदगी में वापस आ जाते हैं। अगर किसी को फर्क पड़ता है तो वो औलाद होती है। आलियान भाई ने आपसे माफी मांग ली है ना, अपनी गलती तस्लीम कर ली है, तो क्या आप उन्हें माफ करने पे आमादा नहीं है?
सच सामने आ ही जाता है एक ना एक दिन। और अफेयर शादी से पहले हो या उसके बाद में, कॉन्सिक्वेंसेस सेम ही होते। ब्लडी ब्लैकमेलर। यस सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी बताइए, जो मैंने काम कहा था उसका क्या हुआ? सर, उसी के बारे में बात करने आया हूँ। आलियान साहब को हमने हाल ही में 3 प्रोजेक्ट हैंड ओवर किए हैं। इसके अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास? जी होगा सर। होगा से क्या मुराद है? कंफर्म करके बताएं कि अगर आज उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए जाएं तो उसकी मार्केट वर्थ क्या है, क्या वो सस्टेन कर पाएगा? जी सर। जी, जो भी हमने तीनों कॉन्ट्रैक्ट दिए उनको उनकी सारी फाइनेंस मैनेजर से कह के डिटेल निकलवाएं, कितना लोन था, कितना प्रोजेक्ट का फंड था, एक एक हिसाब मुझे चाहिए आज तक उनको जो पैसा गया। ठीक है सर, मैं पता कर देता हूँ, पर मैम फहमीना को मैं देख लूंगा। आपसे जितना कहा गया उतना कर दें प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। क्या मुसीबत है भाई? क्या हो गया? कॉल्स कर रहे हैं वो बार बार, दिमाग खराब कर दिया है। मुझे भी। पैसे चाहिए होंगे उन्हें, एक बार फिर इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने होंगे। यार आयमा, मैं एक बात सोच रहा हूँ काफी दिनों से, लेकिन आप इसे करने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। क्यों? ऐसी क्या बात? मैं सोच रहा था कि अगर मेरा एडमिशन बाहर हो जाता। बाहर? हाँ, मेरे 1-2 दोस्त ऑस्ट्रेलिया निकल रहे हैं, तो स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है, बस पैसे होने चाहिए। और कौन पैसे देगा तुम्हें? यही तो मसला है। आप ही से मैं बात कर नहीं सकता, ज़ाहिर है उनके पास तो होंगे नहीं पैसे, और वकार भाई से लेने से वो मना कर देंगी। नहीं नहीं साहिब, मुझे लगता है तुम्हें जरूर आप ही से बात करनी चाहिए। उनके शौहर के पास इतनी दौलत है और एक लिहाज से वो आप ही की है ना, मुझे नहीं लगता वो मना करेगी। और वैसे भी यहाँ की यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह और बाकी अखराजात भी कम थोड़े ही ना है। नहीं खैर, यहाँ तो कम ही खर्चा होगा, लेकिन मैं उधार के तौर पे ले रहा हूँ, वापस करूँगा आप ही को। उन पे बर्डन नहीं बनना चाहता मैं, इसीलिए पूरी रिसर्च करके मैंने फैसला किया। और यहाँ पे रहना भी तो आप ही पे लाइबिलिटी है ना, हमारी वजह से उनका सर झुका रहता है। तुम्हारी शादी हो जाएगी, मैं बाहर चला जाऊँगा, तो आप ही के सर से एक साथ 2 बोझ खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो तुम आप ही के सर से बोझ खत्म करना चाहते हो? जाहिर है। चलो खैर छोड़ो। क्यों? यार वो वैसी बहुत परेशान है, और वकार भाई भी वो फहमीना बाजी की वजह से। मैं कुछ और सोचता हूँ।